बीएसएससी ने 23,175 इंटर लेवल पदों के लिए भर्ती निकाल दी है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 15 अक्टूबर से 23,175 इंटर लेवल पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए हैं। यह भर्ती अधिसूचना संख्या 2 से 23 के तहत जारी की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर तक है। योग्य उम्मीदवारों 12वीं पास हो सकता है। चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया से होगा। इस भर्ती से बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीद है। बीजेपी ने पहली सूची जारी की, 71 उम्मीदवार घोषित। भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी की है, जिसमें 71 उम्मीदवार के नाम शामिल हैं और 11 मौजूद विधायक को बहाल किया गया। इस सूची में पिछड़ी एवं अल्पसंख्यक समाज से जुड़ी कई चेहरों को जगह दी गई है। पार्टी का इरादा स्पष्ट है, नए और सामाजिक रूप से विविध प्रतिनिधियों को आगे लाना। यह सूची सीट के बंटवारे के बीच जारी की गई। लोक गायक मैथिली और आरजेडी विधायक बिंदु ने बीजेपी ज्वाइन किया है। लोक गायिका मैथिली ठाकुर और आरजेडी के विधायक भरत बिंदु ने पटना में बीजेपी की सदस्य ली। मैथिली को दरभंगा की आली नगर सीट से उम्मीदवार बनाने की चर्चा है। बीजेपी के राज्य अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उसका स्वागत किया और कहा कि इससे पार्टी की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पकड़ मजबूत होगी। पटना में शहरी वोटिंग दर चिंताजनक रूप से कम। पटना के शहरी निर्वाचन क्षेत्रों जैसे दीघा, कुमारर और बंकीपुर में मतदाताओं की भागीदारी बहुत कम रही। इन क्षेत्रों में मतदान की दर 35 से 37% दर्ज की गई, जो चिंता का विषय है। शहर वासियों ने राजनीतिक निराश, शहरी जीवन शैली और संसाध की कमी को इसकी वजह बताया। अधिकारियों ने जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान तेज किए हैं। एनडीए के सहयोगी एसबीएसपी ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। एसबीएसपी सुहेल देव ने भारतीय समाज पार्टी ने बताया है कि वह बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे। यह निर्णय उस समय आया है जब बीजेपी ने गठबंधन में उसे अपेक्षित हिस्सेदारी नहीं दी। इस निर्णय से एनडीए भी भीतरू गतिशीलता पर प्रसन्न उठे। जेडीयू में सीट बंटवारे को लेकर बगावत, नेताओं पर आरोप। जेडीयू के कुछ नेता खासकर गोपाल मंडल ने सीट बंटवारे को प्रक्रिया को पार्टी हाईजैक और टिकट बेचने की जैसी गंभीरता आरोप के साथ चुनौती दी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उसे करीब नेताओं को अनैतिक तरीके से आगे बढ़ाया गया। इससे पार्टी में असंतोष फैल रही है। दिव्या गौतम ने बिहार चुनाव में नामांकन किया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की चचेरी बहन दिव्या गौतम ने बिहार के दीघा क्षेत्र में चुनावी मैदान में कदम रखा। वह यूजीसी नेट योग पीएचडी छात्र हैं और इंडिया ब्लॉक के बने गठबंधन का हिस्सा हैं। उनके नामांकन की प्रक्रिया 15 अक्टूबर को हो सकती है। महागठबंधन में सीटों की मांग को लेकर कांग्रेस अड़ी हुई है। महागठबंधन में वितरण को लेकर कांग्रेस द्वारा कई सीटों की मांग गंभीर बनी हुई है। विपक्षी दलों के बीच समन्वय बैठकों के इस विषय पर विवाद चल रहा है। इससे गठबंधन की रणनीति पर असर पड़ सकता है। तेजस्वी का सबसे बड़ा वादा, हर परिवार को सरकारी नौकरी। तेजस्वी यादव ने चुनावी घोषणा में कहा है कि यदि उसकी सरकार बनी तो हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने इस वादे को कानून बनाकर पहले 20 दिनों में पेश करने की बात कही है। इस वादा युवाओं को लुभाने की बड़ी रणनीति है। तेजस्वी का रोजगार लोकनीति नीतियों पर जोर। नेतृत्व रणनीतिकार प्रशांत किशोर के अभियान जनस्वराज में तेजस्वी यादव ने रोजगार को मुख्य विषय बनाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं को नगद मदद की, लेकिन रोजगार उत्पन्न नहीं किया। उनकी नीतियां अब नौकरी को कौशल विकास को केंद्रित होगी, जिससे युवा पलायन कम किया जाएगा। बिहार में जल जीवन मिशन से 10 लाख लोगों को रोजगार। राज्य सरकार ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब लगभग 10 लाख से अधिक लोगों को अस्थायी एवं स्थानीय रोजगार मिला। इस योजना में नल जल योजना, पाइपलाइन बिछाने और रखरखाव कार्यों में स्थानीय मजदूरों की भागीदारी बढ़ाई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को भी कार्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह बिहार के रोजगार ग्रोथ का महत्वपूर्ण उदाहरण है। पुलिस भर्ती 2025 12,300 सिपाही पदों पर बहाली नवंबर से। बिहार पुलिस मुख्यालय ने घोषणा की कि नवंबर 2025 से 12,300 सिपाहियों पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन बिहार पुलिस की वेबसाइट पर ऑनलाइन लिए जा रहे हैं। इस भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा के साथ लिखित परीक्षा भी शामिल होंगे। राज्य के युवाओं में इस भर्ती को लेकर उत्साह है, क्योंकि यह लंबे समय से प्रशिक्षित अफसर हैं।